गिलगित के इलाके तेनूर में एक पुराना वीरान सा मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कभी कोई एक आमिल काला जादू करता था। लोग इसे काला जादू का बादशाह कहते थे। इसके मरने के बाद वो मकान बंद कर दिया गया, मगर कुछ चीज़ें कभी नहीं मरती। अली, अरहम, निम्रा और इनके दो दोस्त जुनैरा और तलहा यूं ही एडवेंचर के शौक में इस वीरान घर तक पहुंच गए। इनको एक नहायत पुरस्रार तावीज़ मिला जिस पर खुश्क खून के धब्बे थे और अजीब से नक्श बने हुए थे। अरहम ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, ये देखो, शायद कोई लव लेटर हो पुराने ज़माने का। निम्रा ने इसे फ़ौरन रोक कर कहा, ये तो काला जादू का नक्श है, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था तुम्हें। लेकिन देर हो चुकी थी। इस रात सब ने अली के घर रुकने का फैसला किया, मगर जैसे ही रात खैरी हुई माहौल बदलने लगा। तलहा ने सबसे पहले सुना, दरवाजे के बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता सांसें ले रहा था। चीख की सरसराहट, खिड़की पर नाखूनों के निशान। अरहम के कान में किसी ने कहा, मुझे मेरा नक्श वापस करो। निम्रा ने आईने में एक साया देखा जो उसके पीछे खड़ा था, मगर जैसे ही वो मुड़ी कोई न था। सुबह होने से पहले ही सब पर एक बात वाज़ेह हो गई। जिस तावीज़ को वो घर से लाए थे वो तावीज़ बंद किया गया दरवाज़ा था। इसे हाथ लगाते ही दरवाज़ा खुल गया था और अब इस दरवाजे के पीछे से आने वाली चीज़ इनके साथ चिपक गई थी। सब ने फैसला किया कि तावीज़ वापस इसी वीरान घर में रख दें, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगे जुनैरा को किसी काले साए की ताकत ने अपनी तरफ खींच लिया। कमरे की दीवारें खुद ब खुद जमकर बंद हो गईं। फर्श पर वही नक्श रोशन होने लगा जो तावीज़ पर लिखा था। निम्रा ने चीख कर कहा, ये हमें कुर्बानी बनाना चाहते हैं क्या? तावीज़ खुद ब खुद जलने लगा और साए इनकी तरफ लपके। सुबह के वक्त घर का दरवाज़ा खुला मिला, मगर अंदर कोई ना था। सिर्फ एक जला हुआ नक्श और दीवारों पर नाखून से लिखा हुआ जुमला, काला जादू कभी ख़त्म नहीं होता, बस वारिस बदलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन पांचों दोस्तों की रूहें आज तक उस वीरान घर में भटकती हैं और जो भी अंदर जाता है कोई ना कोई साया इसके पीछे लग जाता है। ये कहानी सच्ची है या झूठी, ये आपकी सोच पर छोड़ते हैं।